हाय फ्रेंड्स, द फ्रोजन ट्रेडर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आज ही चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। इस हफ्ते बाजार में क्या स्ट्रेटजी हो, यह हम देखने की कोशिश करेंगे। निफ्टी के डेली चार्ट्स पर इस वक्त चलते हैं। यदि हम चार्ट्स पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो हमें बाजार की डायरेक्शन प्रॉपर तरीके से यहाँ समझ में आएगी। और यहाँ हम जो प्रीवियस लोज थे, यहाँ हमने हॉरिजेंटल लाइन कनेक्ट किया है, जिससे हमें दिखाई दे रहा है कि बाजार में 16,400 पर एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ से हमें बार बार बाजार रिवर्स होते हुए पास्ट में दिखाई दिया है। अगर हम देखेंगे तो निफ्टी तकरीबन 9 मई से इस लेवल के नीचे हम देख रहे हैं। और आज हम देखेंगे कि मंथ एंड का आखिरी दिन है, और अगर बाजार इस लेवल को निकालता है तो फिर यहाँ हम एक ब्रेकआउट देख सकते हैं। जब से बाजार इस लेवल के नीचे, हमने बाजार में काफ़ी सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा था, और जब जब बाजार ने इस लेवल को तोड़ा है तो बाजार ने काफ़ी समय इसके नीचे गुजारा भी है। और यहाँ हम फिर से देखेंगे कि पिछले 2 सेशंस में जो बाजार में काफ़ी बढ़िया स्ट्रेंथ रही है, लोअर लेवल से हमने देखा है कि मार्केट 15,920 के लेवल से घुमा है और फिर से यहाँ ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। अगर हम सपोर्ट की बात करें, 15,721 इस सपोर्ट लेवल से हमने काफ़ी बढ़िया पुल बैक प्रीवियस टाइम में भी देखे हुए। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर कि 7 मार्च 2022 को हम यही से घूमे थे ऊपर की ओर, और बाजार फिर से 16,400 तक गया था, और 16,400 निकलने के बाद बाजार में एक बढ़िया तेजी हुई थी। सिमिलर वही पैटर्न हमें 13 मई से फिर से एक बार निफ्टी में दिखाई दे रहा है, जहां बाजार 15,700 से 16,400 यानी टोटल 700 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर 16,400 फिर से बाजार निकालने में कामयाब होता है तो ऊपर अगर फिर से हम अप मूव की बात करें तो बड़ा रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 16,800 की लेवल पर। इससे पहले हमें यहाँ एक गैप भी दिखाई दे रहा है। तो यदि आप गैप को फील करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे निफ्टी 16,630 तक भी यहाँ जा सकता है इस शॉर्ट कवरिंग में। तो आने वाले एक वीक में हमें 2 लेवल्स पर वॉच करना होगा। पहला टारगेट हम यहाँ देख सकते हैं 16,630, और दूसरा हम 16,800 तक एक अप मूव देख सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे ऊपर के निफ्टी के अंदर एक 200 EMA भी हमें दिखाई दे रहा है, जो इस वक्त 16,750 के अराउंड है। तो क्लोजिंग बेसिस पर यदि बाजार फिर से जो बड़ा रेजिस्टेंस जोन हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही लेवल पहले काम कर रहा था एज अ सपोर्ट 16,800, और जब से बाजार इसके नीचे सस्टेन हुआ है, आप देखेंगे मार्केट इससे ऊपर जा नहीं पाई है, और बार बार हमने यही से बाजार को फॉल होते हुए देखा था। तो दोनों लेवल्स इस वीक के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ हम देखेंगे अगर मार्केट 16,400 को क्रॉस करता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि 16,400 एज अ सपोर्ट के तौर पर यहाँ काम करेगा, और ऊपर हम 16,630 और 16,800 तक एक अप मूव देख सकते हैं। इसके अलावा हम बैंक निफ्टी पर भी लेवल्स देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से हमने बाजार में काफ़ी स्ट्रेंथ आते हुए देखी थी। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट इस वक्त हम देखने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी निफ्टी की कंपैरिजन में हमें यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस जोन हमने जैसे निफ्टी में देखा है 16,400, वैसे 34,800 का एक रेजिस्टेंस जोन था, जो बैंक निफ्टी ने काफ़ी आसानी से पिछले 2 दिन में क्रॉस किया है। और आप देखेंगे उसके बाद बाजार में एक अपमूव शुरू हुई है, और बैंक निफ्टी इस वक्त 35,600 पर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम 200 EMA की बात करेंगे तो 36,900 35,900 की लेवल पर हमें इस वक्त 200 EMA दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक हम एक अपमूव मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। यदि ये लेवल भी बैंक निफ्टी निकालने में कामयाब होता है, जो कि काफ़ी बड़ा साइन होगा, लेकिन अगर बाजार ये लेवल निकालने में कामयाब होता है
तो ऊपर हम देखेंगे 36,600 तक एक ऊपर हम अपमूव आते हुए देख सकते हैं। या अगर हम देखेंगे क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहे 36,400 के अराउंड, और अगर हम ये अपमूव कंटिन्यू आते हुए बाजार में देखते हैं, मार्केट 200 EMA को क्रॉस करके अगर ऊपर भी चलता है तो एक हम देखेंगे 36,450 तक एक अपमूव हमें आने वाले भी दिन में दिखाई दे सकता है। ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप ठीक से चार्ट्स पर प्लॉट करेंगे तो आपको बाजार की दिशा ऑटोमेटिकली समझ में आएगी कि कहाँ से बाजार स्ट्रांग होता है और कहाँ से बाजार वीक होता है। यहाँ अगर हम देखेंगे कि जैसे 34,800 का लेवल जब से बैंक निफ्टी ने निकाला है, तो आप देखेंगे हर बारी बाजार ऊपर 36,450 तक हमने जाते हुए देखा है, और यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि थोड़ी सप्लाई बाजार के अंदर आ जाती है। तो ये लेवल फिर से एक बार चार्ट्स पर वैसे ही काम करेगा जैसे हमने पास्ट हिस्ट्री में देखा है। तो इन सारे लेवल्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। हमें यहाँ से पता चलेगा कि किस तरीके से ये लेवल्स एज ए रेजिस्टेंस या सपोर्ट काम करती है। आप देखेंगे 36,450 के अराउंड यहाँ हमने सप्लाई देखी है, यहाँ भी हमने सप्लाई देखी है, यहाँ भी अगर आप देखेंगे सप्लाई देखी है, और इसके ऊपर आप देखेंगे बाजार में काफ़ी स्ट्रेंथ भी हमने देखी है। बार बार हम यही से ऊपर की ओर भी शिफ्ट हुए, तो ये लेवल एज इट इज़ वैसे ही हमें नज़र आ रहा है। क्योंकि पिछले सेशंस में आपने देखा है इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने काफ़ी बढ़िया यहाँ पर सपोर्ट किया है बैंक निफ्टी को ऊपर चलने में। तो इस हफ्ते भी हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स है जो बैंक निफ्टी को लीड करेंगे। इसके अलावा जो वीक सेक्टर था इसकी हम बात करेंगे, जो था निफ्टी आईटी। तो निफ्टी आईटी में हमने एक प्रिडिक्शन दिया था कि ब्रेकडाउन आने के बाद कहाँ तक फॉल आ सकती है, तो ये भी हम देखेंगे। इससे पहले हमने देखिए निफ्टी आईटी के अंदर देखा था कि 34,500 का एक लेवल था जो ब्रेक हुआ था, और इसी के बाद आप देखेंगे कि मार्केट में कंटिन्यू करेक्शन आई थी। हम हर बार इस पर देख रहे थे कि इतना बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेक होने के बाद बाजार कहाँ तक जा सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा था जो बाजार में करेक्शन का बॉटम नज़र आ रहा था, और आप देखेंगे कि एग्जैक्टली यही लेवल से बाजार फिर से रिवर्स हुआ, क्योंकि आप देखेंगे कि इसे हमने लास्ट टाइम ब्रेकआउट देखा था। और जो अभी फिलहाल करेक्शन इस मार्केट में आईटी स्टॉक्स में आई है, तो हम देखेंगे कि यहाँ तक हमने पूरा करेक्शन इस मार्केट में आईटी स्टॉक्स में देख लिया है। तो सारे आईटी स्टॉक्स इस वक्त काफ़ी ओवरसोल्ड है। अगर बाजार में कोई भी अपमूव आता है तो बाजार में जो शॉर्ट कवरिंग का जो एरिया ये आपको दिखाई देगा कि आईटी स्टॉक्स में भी हम थोड़ी बहुत उछाल देख सकते हैं। यहाँ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक रेजिस्टेंस जोन जो है ये 29,350 तक दिखाई दे रहा है। तो यदि हम आईटी में फिर भी शॉर्ट कवरिंग अगर देखते हैं तो यहाँ से हमें एक 700-800 पॉइंट का फिर से एक अपमूव दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है तो फिर थोड़े अच्छे तरीके से हम जो गैप हमें यहाँ दिखाई दे रही है, हम यहाँ तक भी एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं जो 30,000 के लेवल पर है। तो आईटी सेक्टर या आईटी स्टॉक्स पर भी हम यहाँ से वॉच कर सकते हैं, और हमें अच्छे तरीके से यहाँ से पता चल सकता है। अगर हम वीक सेक्टर की बात करें तो इस वक्त हमें मेटल सेक्टर्स में काफ़ी वीकनेस दिखाई दे रही है। और अगर हम मेटल सेक्टर से टाटा स्टील की यदि बात करें, क्योंकि पिछले कुछ से ही कमजोरी हमें दिखाई दी है आते हुए। और अगर हम देखेंगे टाटा स्टील को तो इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है कि एक जो सपोर्ट था वो इस वक्त यहाँ हमें स्टॉक में तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ 1,064 का जो लेवल है यह हमें दिखाई दे रहा है कि एज ए रेजिस्टेंस अब कम कर सकता है। स्टॉक इसके नीचे कमजोरी दिखा सकता है, और अगर हम फिर से इस लेवल के ऊपर अगर निकल पाए तो फिर से हम देखेंगे कि बार बार टाटा स्टील पास्ट में यही लेवल से घुमा है। तो अगर बाजार इस लेवल के नीचे सस्टेन हो रहा है
तो इसका मतलब इसमें सेलिंग प्रेशर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। और अगर स्टॉक इससे ऊपर निकले तो फिर से हम इस स्टॉक्स में बाइंग देख सकते हैं। अगर हम ब्रेकडाउन की इस वक्त बात कर रहे हैं तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि 1064 ये काफ़ी क्रूशल लेवल इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। स्टॉक बिलो 200 EMA भी यहाँ हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट्स पर हमें अगला सपोर्ट जो है ये हमें दिखाई दे रहा है कि 959 तक हम देख सकते हैं एक करेक्टिव मूव आ सकती है। और अगर इससे नीचे अगर हम स्लिप होते हैं तो थोड़ा करेक्शन एक्सटेंड होके नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो हमें फिर से दिखाई देंगे, जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर 700 के अराउंड। यहाँ हम आने वाले दिनों में स्टॉक्स स्लिप होते हुए देखेंगे यदि 950 का लेवल ब्रेक होता है तो। फिलहाल बाजार में 1064 से लेके 952 तक एक रेंज बना रहेगा, जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि कंसोलिडेशन या फिर हम सेलिंग प्रेशर इस वक्त स्टॉक्स में देख सकते हैं। जो वीडियो हमने आज पोस्ट की एजुकेशनल पर्पस बनी हुई। किसी भी तरीके की पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।